डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईजी क्लास पे स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 20 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाए थे और आज उस क्रम में आगे चलेंगे और 20 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने 20 के पहले के सारे क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में 21 और देखते हैं क्वेश्चन में 21 क्या कह रहा है। तो देखिएगा ध्यान से। देखिए ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से, पहले तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है बेलन की। तो अगर बेलन की बात कर रहा है तो यहाँ पे दो चीज आएगी, एक आएगी बेलन की त्रिज्या और जो दूसरी आती है वो आती है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होता है, तो ये वाला जो स्पेस होता है इसको त्रिज्या बोलते हैं और ये वाला जो होता है ये वाला होता है इसको बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, हम लोगों ने जो क्वेश्चन 20 पढ़ा था बिल्कुल 20 का ये अपोजिट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये कह रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन कितना दिया है, तो b बराबर, यहाँ पे आप मान सकते हो कि क्या मान सकते हो कि बेलन की जो त्रिज्या है ना, माना बेलन की त्रिज्या कितना मान सकते हो आप, बेलन की त्रिज्या मान सकते हो आप स्मॉल r, तथा ऊंचाई आप मान सकते हो कितना, ऊंचाई आप मान सकते हो h। तो मैं ऊंचाई को h मान लेता हूँ। ठीक है, तो बेलन का आयतन दिया है, तो बेलन का आयतन b होता है, b बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर यस। ठीक है, देखो सबसे पहले हमका इसको मतलब इसका डिफरेंशिएट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका अवकलन हमको इसलिए नहीं करना है क्योंकि आयतन को ना तो उच्चतम बनाया गया है ना ही आयतन को निम्नतम बनाया गया है। जिसको न्यूनतम या उच्चतम बनाया गया होता है हम उसी का करते हैं अवकलन। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ के क्षेत्रफल को यहाँ पे क्या किया गया, न्यूनतम बनाया गया है। इसका मतलब जो डिफरेंशिएट करना है हमको वो पृष्ठ के क्षेत्रफल का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से r का मान निकाल लेंगे या तो यश का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यश का मान निकालोगे तो काफी बेहतर रहेगा और यश की वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा b बटा, तो ये नीचे आएगा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह इसकी वैल्यू निकल गई। अब कह रहा है न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब वक्रपृष्ठ कहता है तब हम वक्रपृष्ठ लेते हैं, लेकिन जब पृष्ठ की बात करता है तब हम लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और उसको लिखते हैं किसे, यस से लिखते हैं। ठीक है, एस बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या है एच प्लस आर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस पूरे को इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि ये पूरा या तो r के पदों में हो जाए या तो पूरा h के पदों में हो जाए। तो यहाँ पे r s दोनों है, s का मान यहाँ से निकाले हो यहीं पे पुट कर दो, तो पुट करोगे तो जो पूरी वैल्यू वो r के पदों में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं, s बराबर यहाँ पे है 2 पाई, गुणा कर दो एक बार तो हो जाएगा r h और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह जो यस की वैल्यू है यहाँ से उठा के पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस बराबर, देखो यहाँ पे है 2 पाई और ये क्या है r, h की वैल्यू क्या है b अपान पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा b अपान पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो पाई से पाई कट गया, एक r से r कट गया, थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो सही से लिखोगे तो ऊपर हो जाएगा 2b और नीचे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ केवल एक r हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो यस का मान निकला वो टोटल r के पदों में निकल गया। तो देखिए यहाँ पे यस का मान निकल गया, यस का मान देखिए r के पदों में निकला है, b से में नहीं मतलब है क्योंकि b कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दी है 100। ठीक है, अब इधर r है तो r के साथ डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा ds अपान dr हो जाएगा और बराबर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2b तो हो जाएगा, 1 अपान आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे माइनस 1 अपान आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 4 पाई आर। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद कह रहा है क्या, न्यूनतम है। देखिए सवाल में खुद ही कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, न्यूनतम है, तो आप लिखोगे न्यूनतम के लिए, इसके लिए न्यूनतम के लिए, और न्यूनतम के लिए करने के बाद आप ये जो वैल्यू है ना इसको आप 0 के बराबर कर दोगे क्योंकि ऐसा करते हैं, ऐसा नियम है। ठीक है, तो ds अपान डी आर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसके बाद देखो ds अपान डी आर की वैल्यू ये पूरी है यहाँ पे रख दो तो माइनस 2b और बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या है प्लस 4 पाई आर बराबर क्या है 0। ठीक है, इसको एक पक्षांतर कर लो तो पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2b बटा आर स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4 पाई आर। देखो माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो b बराबर क्या आएगा, वो उधर जाएगा तो आएगा 4 पाई और r का गुणा करोगे तो आएगा r क्यूब। ठीक है, अब देखो जो b की वैल्यू दी है वो सवाल में क्या दिया, आयतन 100 दिया है, तो यहाँ पे पुट कर दो आप 100
और जब पुट करोगे तो बराबर हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 4 से 4 काटोगे तो ये हो जाएगा 50 और पाई को नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा पाई और बराबर ये हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से आप आर का मान जब निकालोगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 बटा पाई और जो ये 3 बटा 1 है ना, जब इधर आएगा तो 1 बटा 3 हो जाएगा। इस तरह त्रिज्या निकल गई। ठीक है, तो त्रिज्या निकल गया तो क्या कह रहा था बीमा निकालने के लिए, तो त्रिज्या भी एक बीमा है और ऊंचाई भी एक बीमा है। तो त्रिज्या निकल गया, ऊंचाई निकाल सकते हो आप। तो ऊंचाई कैसे निकालोगे, तो ऊंचाई निकालने के लिए हम लोगों ने एच का मान निकाला था। क्या निकाला था, एच बराबर निकाला था b अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान सकते हो। आप लिख सकते हो कि जो आर है आर उसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा और लिखने के बाद देखिए मैं बगल में कर देता हूँ, उसे नीचे करना चाहिए पर स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या था b बराबर क्या वहाँ हम लोग निकाले थे नहीं, h बराबर क्या निकाले थे, h बराबर निकाले थे b अपान 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप h का मान निकालना, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 100 दिया हुआ है सवाल में, तो यहाँ पे आप लिख लो 100 बटा यहाँ पे है पाई और आर स्क्वायर। देखिए आर का जब स्क्वायर करोगे ना, मतलब इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या है 50 बटा पाई है और पावर क्या है 1 बटा 3 है कि नहीं। लेकिन 1 बटा 3 में जब 2 से गुणा करोगे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो 2 करने में क्या हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ये क्या है, ये है 100, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 50 कर सकते हैं ना, और नीचे क्या है पाई है तो इसको पाई रहने देते हैं। ये 50 से लिख दो, 50 के पावर क्या 2 बटा 3 और ये पाई है 1 बटा पाई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा केवल पाई के पावर क्या 2 बटा 3। ठीक है, देखो 50 को 50 के साथ कर लो करेक्शन और पाई का पाई के साथ कर लो, तो ये 50 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या 50 को आप नीचे भेज दो तभी कोई दिक्कत नहीं। ये 50 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे और ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे 1 है, 1 में से 2 बटा 3 जब घटेगा तो क्या आएगा 1 बटा 3। ठीक है, और बटा ये पाई, जब पाई नीचे आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे 1 में से जब 2 बटा 3 घटेगा तो क्या आएगा पाई के ऊपर क्या 1 बटा 3। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर सेम है तो हो जाएगा 50 और बटा पाई के पावर क्या 1 बटा 3 और ये निकल गई ऊंचाई की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने एच भी निकाल लिया और हम लोगों ने आर की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, अब क्वेश्चन उठ रहा है, कह रहा है कि जो उसका क्या है, उसका जो संपूर्ण पृष्ठ है या उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो न्यूनतम है। तो ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए ये देखिए ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, इसी का एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, उसको सही से लिख लेते हैं। सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा -2b और आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर के पावर -2 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 4 पाई आर। इसी का एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं और इसका जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर यस अपान क्या डी आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखो ये -2b है कि नहीं है, ये 2 के पावर -n का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा -2 और आर के पावर -3 हो जाएगा और ये प्लस 4 पाई आर का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 4 पाई। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद डी स्क्वायर यस अपान डी आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, या देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा और हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा b और आर के जो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 पाई। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप आर का वैल्यू रख सकते हो या सिंपली आप कह सकते हो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं, तो बिल्कुल पॉजिटिव है। आर की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप कह सकते हो डी स्क्वायर यस अपान डी आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो उसका संपूर्ण पृष्ठ है या उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, निम्नतम है। ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव आता है तो क्या होता है, नेगेटिव आता है तो उच्चतम होता है, लेकिन जब पॉजिटिव आता है तो निम्नतम होता है। यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए निम्नतम है। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने कुछ में 21 को पढ़ लिया है। बाकी आने वाले अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे हम कुछ चीज़ें अच्छे समझ में आए। ठीक, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए।